हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की 15 से चैप्टर वाइज तैयार किया है। यह वीडियो बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, सीडीपीओ, रेलवे अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो आज हम सेट नंबर 9 राष्ट्रपति चैप्टर के 42 क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह देश की संवैधानिक प्रधान होता है। इसे भारत के प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य की वैधानिक अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा निश्चित नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन 2। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रातिनिधित्व एवं एकल संक्रामणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन बी। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे देख रहे हैं।
राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रातिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। चलिए दोस्तों आगे देख रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितने समय मिलते हैं? 2 सप्ताह। ऑप्शन 2। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56, 56। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह गलत है। चलिए आगे देख रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। आगे देख रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग लाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। चलिए दोस्तों आगे हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन 1। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। ऑप्शन 1। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन के लिखित सूचना के पश्चात।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। यह कृत्य विधिमान्य होंगे। ऑप्शन 2। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। चलिए दोस्तों आगे देख रहे हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 1। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 1660। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन डी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 2। चलिए दोस्तों मैंने 42 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।